जबलपुर के रामपुर के रहने वाले अभिलाष बरसे एक वन्य प्राणी विशेषज्ञ हैं और वे पशु पक्षियों के प्रेमी भी हैं। उनमें पशु पक्षियों को लेकर गजब का जुनून है। उनके इसी जुनून की वजह से वन विभाग ने उन्हें अपनी रेस्क्यू टीम में शामिल कर लिया है। अभिलाष ने बताया कि अक्सर गर्मियों के दिनों में उनके पास पशु पक्षियों को रेस्क्यू करने के लिए फ़ोन आते हैं। इसमें खासतौर पर पक्षियों को रेस्क्यू करने के लिए फ़ोन आते हैं कि लू की वजह से पक्षी सड़क पर गिर गए हैं और तड़प रहे हैं। अभिलाष ने पाया कि शहरों में लगातार बढ़ते कंक्रीट के जंगल में पक्षियों के रहने के आशियाने लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में पक्षी लू सहन नहीं कर पाते और वे गिर जाते हैं। अभिलाष ने इसी समस्या के निदान के लिए एक फीडर हट बनाया है। यह लकड़ी का एक डिब्बा है जिसे पेड़ पौधों पर टांगा जा रहा है। अभिलाष खुद 1000 से ज़्यादा ऐसे डिब्बों को टांग रहे हैं। उनका मानना है कि गर्मियों में लू से बचने के लिए पक्षियों को यह एक आशियाना मुहैया करवाएगा। उनकी कोशिश है कि इन सब में वे पानी और थोड़ा सा राशन भी रखें ताकि गर्मियों में पक्षी परेशान ना हों। मेरा नाम अभिलाष वर्ष है और सब ये जो आपने सवाल किया है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो सर नेचर और अच्छा लगता है ऐसे काम करना जीव जंतु के लिए। धरती पे जितने भी प्राणी हैं वो सभी ज़रूरी हैं। फूड चेन आपने सुना होगा, खाद्य श्रृंखला। अगर एक भी जीव का मांसाहारी अगर नहीं रहता है या शाकाहारी नहीं रहता है तो हमारा फूड चेन बिगड़ जाएगा। कहीं ना कहीं हम पंछियों के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं। अगर बड़े पैमाने ना करें तो छोटे पैमाने में करके पंछियों के लिए हम कर सकते हैं। और ये मतलब हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है, मगर इसमें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सभी से विनती है मेरी कि अपने अपने घरों में छत के ऊपर जहाँ भी आपको जगह मिले पंछियों के लिए थोड़ा सा दाना और पानी आप रख सकते हैं। इससे पंछियों के लिए बहुत मदद होगी जी। गर्मी में ये मदद करेंगे पक्षियों? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से? सर देखिए, गर्मी में दाना और पानी ये मुश्किल है, और अगर आप एक छोटा सा घर बना देते हैं तो उसके लिए सर्वाइव करना है कि उसके लिए शेल्टर का काम करेगा। भले वो ऑल टाइम रहे ना रहे, लेकिन गर्मी में तो उसको एक छाँव मिल जाएगी और खाना पानी वहाँ मिलेगा, तो वो रोज़ आके जीव खाना पानी खा सकता है। और आपके घर में भी एक चिड़िया की जब आवाज़ आएगी सुबह या शाम में तो वो माहौल एक अलग रहेगा जी। कितने लगाने का लक्ष्य है आपका? सर मेरा तो अभी 1000 चल रहा है, अब उसके ऊपर फिर जितना हो जाए, लेकिन मिनिमम 1000 तो हम लगाएंगे जी। आपका नाम बताइए। मेरा अभिलाष वर्षी। जब अभिलाष हमारे साथ थे उसी दौरान उन्हें एक फ़ोन आया कि जबलपुर के दीनदयाल चौक पर एक बड़ा सा व्हाइट आउल अचानक उड़ते उड़ते ज़मीन पर गिर गया है। यातायात पुलिस ने उसे उठा लिया है और उसे एक डिब्बे में रखा हुआ है। अभिलाष को वन विभाग की तरफ से कहा गया कि उस व्हाइट आउल को रेस्क्यू करें और उसकी जांच करवा के उसे दोबारा उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ें। अभिलाष का कहना है कि कुछ इसी तरह पक्षी परेशान होते हैं और वे उन्हें रेस्क्यू करते हैं। इसी समस्या के निदान के लिए उन्होंने इन फीडर हट को बनाना शुरू किया है। ये मैं दीनदयाल से लेकर आया हूँ और वहाँ पर किसी पुलिसकर्मी को मिल गया था, ये रोड में डला हुआ था। बोल रहे हैं कि करंट वगैरह ऐसा कुछ लगा हुआ है। तो अभी ये तो मैं वेटनरी ले आने के बाद ही पता चलेगा कि करंट लगा है कि बीमार है क्या है, लेकिन ये उड़ नहीं पा रहा है अभी। ये कौन सी ब्रीड है, क्या है? इसको सफ़ेद उल्लू बोलते हैं। पहले तो ये नॉर्मली मिल जाते थे, लेकिन अभी जैसे जंगल कटते जा रहे हैं तो बहुत रेयर हो गया। ये भी हमें बहुत कम देखने मिलता है। ये एडल्ट है कि? ये सेमी एडल्ट है सर। और बड़ा होगा? अभी बड़ा होगा। ये बच्चा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, बीच में है अभी ये। क्या गर्मी की वजह से भी हो सकता है? कि गर्मी की वजह से भी मतलब सही जगह ना पहुंच पाया हो तो बेहोश होकर गिर गया हो। धूप भी बहुत है, तो ये वेटनरी में ही पता चलेगा कि इसको हुआ क्या है, या करंट लगा है कि कोई बीमारी इसको पकड़ी है। कभी हमारे वातावरण में गौरैया, बुलबुल, बया, कोयल, कौवा की आवाज आती थी, लेकिन अब केवल आसपास के वातावरण में गाड़ियों के हॉर्न और गाड़ियों का शोर ही सुनाई देता है। अभिलाष बरसे की यह कोशिश है कि शहरी शोर की बजाय प्राकृतिक चहचहाहट उनके घर तक पहुंचे। इसलिए आसपास के वातावरण में चिड़ियों को कैसे बढ़ाया जाए, यह कोशिश एक युवा कर रहा है। यदि अभिलाष के साथ दूसरे लोग भी शामिल हो जाएं, तो हम अपने आसपास के वातावरण को जिंदा कर सकते हैं और शहरी शोरगुल में प्राकृतिक आवाजों को शामिल कर सकते हैं। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।